मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज बात होगी तमिलनाडु की राजनीति में उठते उस तूफान की जो सीटों के मामले में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम वाला जो गठबंधन है, उस गठबंधन में दरार दिन प्रतिदिन चौड़ा होता जा रहा है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार कांग्रेस पार्टी लड़ी थी 25 विधानसभा सीटों पर। अपनी सीटों की मांग को कांग्रेस ने बढ़ाया, साथ ही सीटें की मांग ही नहीं बढ़ाई बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी करने के मामले पर भी लगातार घेर रखा है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम भी एक तरफ वहां झुकने को तैयार नहीं है। वहीं न केवल अकेले कांग्रेस बल्कि अब कांग्रेस पार्टी के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो कि केरल में भी कांग्रेस की सहयोगी है और कांग्रेस के साथ ही है तमिलनाडु में भी। चूंकि कांग्रेस साथ है इसीलिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन, एमके स्टालिन वाला के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है उसकी एक अहम सहयोगी है। मित्रों, पिछली बार विधानसभा चुनाव जब 2021 में हुआ था तो 13 दलों का गठबंधन बनाकर एमके स्टालिन ने विजय प्राप्त किया था। 13 दलों का गठबंधन था। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं मित्रों कि लोकसभा के 39 सीट है तमिलनाडु में। 39 सीट है तमिलनाडु में लोकसभा के, लेकिन तमिलनाडु में 39 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 39 से ज्यादा राजनीतिक दल है और प्रायः एक एक जाति की 2-2, 3-3 राजनीतिक दल हैं वहां पर। ठीक है, अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि तमिलनाडु की राजनीति की जो गुत्थी है उस गुत्थी में एक एक पार्टी की ताकत क्या है। लेकिन एक अंतर क्या है मित्रों, एक समझिए इस बात को कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं तमिलनाडु में मित्रों जिनके अंदर वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी उनमें से एक है जिसके पास वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता है। तो अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या एमके स्टालिन क्या अब अपने सहयोगियों के दबाव में आएंगे या नहीं आएंगे। उससे पहले समझिए कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ताकत क्या है और पिछले विधानसभा चुनाव का समीकरण क्या था। पिछले विधानसभा चुनाव में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 173 विधानसभा सीटों पर लड़ी थी। 173 ठीक है, आउट ऑफ 173 दे वन 133 सीट्स। 173 सीट पर लड़कर 133 सीट जीतने में कामयाब रहे थे। कांग्रेस लड़ी थी 25 विधानसभा सीटों पर जिनमें 18 पर जीत मिली थी कांग्रेस को। वीसीके दलित समुदाय की एक पार्टी है वहां पर, वीसीके, जिसके प्रमुख हैं टी थिरुमावलावन। इनकी पार्टी 6 विधानसभा सीट लड़ी थी और 4 जीतने में कामयाब हुई थी। कांग्रेस 25 लड़कर 72% का स्ट्राइक रेट था। डीएमके 173 लड़ी थी, 133 जीती थी, 77 पॉइंट का स्ट्राइक रेट था। सीपीआई 6 सीट लड़ी थी, 2 जीती थी, 33% का स्ट्राइक रेट था। सीपीएम भी 6 सीट लड़ी थी मित्रों जिसमें 2 जीती थी, 33% का स्ट्राइक रेट था। इसके अलावे जो 8 अन्य सहयोगी थे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के, उनको एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। लेकिन तमिलनाडु की जो राजनीति है मित्रों उसमें इन सभी के पास वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता है। आपको आश्चर्य लगेगा, पिछली बार जो एनडीए थी वहां जो अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था जिसमें पीएमके भी सहयोगी थी, तो ये सब जो पार्टियां थी इनके साथ भी लगभग 10 पार्टियां थी। इनका भी 10 पार्टियों का गठबंधन था। तीसरा गठबंधन था टीटीवी दिनाकरन और के विजयकांत की पार्टी, डीएमडीके। के विजयकांत तो रहे नहीं, अब फिल्म अभिनेता जो के विजयकांत थे वो रहे नहीं। उनकी पत्नी है प्रेमलता विजयकांत, जो कि अभी कल ही शामिल हो गई है कहां, एमके स्टालिन वाले गठबंधन में, इंडिया अलायंस में। ठीक है, उसमें शामिल हो गई है। ठीक है, तो अब ये 13 का आंकड़ा इस तरीके से 14 हो चुका, 14 एक बढ़ गया आंकड़ा। तो एक तरफ जहां
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके कह रही है कि हमें और पार्टियों को जोड़ना है। चर्चा है कि जो पनीर सेल्वम है, वो पनीर सेल्वम जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के, जयललिता के काफी नजदीक थे, लेकिन एआईएडीएमके में उनका पटा नहीं, पलानीसामी से निष्कासित है। उसके बाद से ओ पनीर सेल्वम को भारतीय जनता पार्टी एनडीए में जोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन उस प्रयास में पलीता लगा रहे हैं कौन? पलानीसामी। ठीक है, लेकिन अब उसमें भी देखना है कि जीत किसकी होती है। एमके स्टालिन जीत पाते हैं या भारतीय जनता पार्टी ओ पनीर सेल्वम को अपने गठबंधन में बनाए रखने में कामयाब होती है या नहीं होती है, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर हम मान लेते हैं आज के दिन में कि प्रेमलता विजयकांत की पार्टी डीएमके के साथ आ गई, इतना ही नहीं, याद रखिए कमल हसन जो चौथा मोर्चा बनाकर पिछली बार लड़े थे, मक्कल निधि मय्यम नाम की पार्टी बनाया था उन्होंने, और खुद कमल हसन विधानसभा चुनाव हार गए थे मित्रों, खुद हार गए थे विधानसभा चुनाव। किससे? तो बीजेपी की उम्मीदवार जो बीजेपी के विधायक है वानथी श्रीनिवासन, वी श्रीनिवासन जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, उनसे चुनाव हार गए थे कमल हसन, फिल्म अभिनेता कमल हसन जो अभी राज्यसभा में है। तो राज्यसभा में भेजा किसने? स्टालिन ने, एमके स्टालिन के सहयोग से गए हैं राज्यसभा में। तो अब उनकी पार्टी भी गठबंधन में है, उनको भी सीटें चाहिए। तो अब समस्याएं देखिए आप कि एमके स्टालिन के लिए कितनी बड़ी बड़ी समस्या है। एक तरफ उनको कमल हसन की पार्टी को सीट देना है, के विजयकांत की पार्टी को सीट देना है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सीट बढ़ाने की मांग कर रही है। वीसीके जो मैंने बताया ना कि वीसीके टी थिरुमावलावन की पार्टी जो है, दलित समाज की पार्टी है, ये भी सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 6 में पिछली बार लड़े थे, 4 जीते थे। साथ ही टी थिरुमावलावन की पार्टी की मांग है कि टी थिरुमावलावन को डिप्टी सीएम बनाया जाए। कांग्रेस भी 6 मंत्री पद मांग रही है। अब इन सब परिस्थितियों में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ उसका तालमेल है, क्योंकि यह तालमेल केवल तमिलनाडु में तो मुसलमानों की आबादी 6% है मित्रों मात्र, लेकिन यह राजनीति कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी केरल की राजनीति को। अगर तमिलनाडु में अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अगर अलग हो जाती है इस गठबंधन से, तो उसका असर केरल की राजनीति पर भी पड़ेगा। इतना ही नहीं, चूंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल और तमिलनाडु में छोटी ताकत है, चूंकि मुसलमानों का वोट कम है वहां। केरल में बड़ी ताकत है, चूंकि मुस्लिम वहां 26% है। लेकिन कुछ हद तक इसका असर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की राजनीति पर भी पड़ता है मित्रों। ठीक है, तो इसीलिए आप इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पिछली बार 3 सीट पे लड़ी थी विधानसभा चुनाव तमिलनाडु में, अब 5 सीटों की मांग हुई है। ठीक है, केएम कादर मोहिदीन इसके मतलब नेता है यहां तमिलनाडु में, केएम कादर मोहिदीन इसके नेता हैं। टीआर बालू जो कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के बड़े नेता हैं, आप कह सकते हैं बड़े नेता मतलब करुणानिधि परिवार, एमके स्टालिन के परिवार के बाहर अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिस पर कि करुणानिधि का परिवार सबसे ज्यादा भरोसा करता है तो वो नेता है टीआर बालू। टीआर बालू से केएम कादर मोहिदीन की मुलाकात हुई है। अब अंतिम फैसला क्या होता है, लेकिन एक बात तय है मित्रों कि जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं तमिलनाडु की राजनीति को समझने वाले, उन सब का मानना यही है कि इस बार द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के खिलाफ 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है। और तमिलनाडु का इतिहास रहा है मित्रों, हर 5 साल पर जो उस पार्टी सत्ता में होती है उस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है, मतलब उस हर 5 साल पर सत्ता बदलती है। और इस बार जिस प्रकार से एनडीए नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने तमिलनाडु को प्रतिष्ठा से जोड़ा है, तो एक बड़ी चुनौती है एमके स्टालिन के लिए कि अपने सभी सहयोगियों को एक साथ रखते हुए नए गठबंधन के सहयोगियों की तलाश करें और उसे जोड़े, अपना वोट बैंक बढ़ाएं। अन्यथा पिछली बार आपको याद होगा, पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें सीटों में अंतर
कह सकते हैं आपकी 75 सीट मिली थी एनडीए को, 75, और 159 मिला था किसको, इंडिया अलायंस को, मैंने डीएमके अलायंस को 159 और एआईएडीएमके बीजेपी वाला अलायंस 75। लेकिन वोट का जो मार्जिन था मित्रों लगभग 5.5% का था। 39.71% मिला था किसको, एनडीए को, और 45.38% मिला था किसको, इंडिया अलायंस को। ठीक है, आप इंडिया अलायंस कहिए, इंडिया अलायंस कहिए, या फिर वहां पर एक सेकुलर फ्रंट करके ऐसा बनाया हुआ है, मोर्चा बनाया हुआ है, जो भी कह लीजिए। ठीक है, तो जिसमें डीएमके और कांग्रेस है, तो मात्र 5.5% लगभग वोट का अंतर है। अब इस अंतर को बचाकर रखने के लिए कौन सी जुगत भिड़ाते हैं एमके स्टालिन, नजर बना के रखिए उस पर। हमारी नजर तो हर उस खबर पर है जिस खबर का विश्लेषण आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हमारा विश्लेषण पसंद आता है मित्रों तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा विश्लेषण इंफॉर्मेटिव होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। हमारा विश्लेषण पक्षपात रहित होगा, तथ्यों पर होगा, तर्कों पर होगा। आप अगर हमारे विचार से असहमत हैं, आइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है, और हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।